हर हर महादेव। शिव भक्तों, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी गहरी और प्रामाणिक जानकारी देते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए? क्या यह व्रत सभी के लिए लाभकारी होता है? यदि नहीं, तो किन महिलाओं को इससे बचना चाहिए और क्यों? आज हम इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि का महत्व केवल उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का एक विशेष अवसर भी माना जाता है। 1. धार्मिक महत्व। शिव पार्वती विवाह की पावन तिथि। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। यह दिन भक्तों के लिए अद्भुत और पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए उपवास करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करती हैं। सृष्टि के विनाश और सृजन का दिन। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के संहार और पुनर्सृजन का प्रतीक है। तांडव नृत्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाता है। यह दिन भगवान शिव की अपार शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग का प्राकट्य। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने अनादि और अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी सर्वशक्तिमानता को दर्शाया था। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुई एक महान परीक्षा का परिणाम था, जिसमें दोनों देवताओं ने शिव की अनंतता को जानने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। समुद्र मंथन और कालकूट विष। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें से कालकूट विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस संकट को देखकर भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस घटना की याद में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्तों के लिए वरदान देने वाली रात। धार्मिक मान्यता है कि इस रात में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है, बेलपत्र, जल, दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करता है, उसे शिवजी मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 2. आध्यात्मिक महत्व। आत्मचिंतन और मोक्ष का अवसर। महाशिवरात्रि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी एक महत्वपूर्ण समय है। शिव तत्व का अर्थ ही कल्याण है, और इस दिन व्रत रखकर और ध्यान करके व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को दूर कर सकता है। इस दिन का व्रत और साधना मन को शुद्ध करने और आत्मा को जागृत करने का उत्तम उपाय माना गया है। अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। भगवान शिव को महादेव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। यह रात आत्मज्ञान की प्राप्ति और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार। आध्यात्मिक साधकों और योगियों के लिए महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह दिन ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शिवजी को योगेश्वर कहा जाता है, और इस दिन ध्यान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर शक्ति का अनुभव कर सकता है।
शिव के पंचाक्षरी मंत्र का प्रभाव। महाशिवरात्रि पर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व होता है। यह मंत्र व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। 3. वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रकृति में ऊर्जा का विशेष संचार। विज्ञान के अनुसार महाशिवरात्रि के समय पृथ्वी की ऊर्जा का स्तर अधिक होता है, जिससे ध्यान और साधना करने वालों को विशेष लाभ मिलता है। इस दिन उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और ध्यान के माध्यम से मानसिक शक्ति बढ़ती है। चंद्रमा और मन स्थिति पर प्रभाव। महाशिवरात्रि अमावस्या के समय आती है, जब चंद्रमा की स्थिति मन पर गहरा प्रभाव डालती है। ध्यान और मंत्र जाप से इस दिन मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान होता है, जिससे तनाव और नकारात्मकता दूर होती है। 4. महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक पालन कैसे करें? भगवान शिव का अभिषेक करें। जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। पूरे दिन उपवास रखें। फलाहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं, जिससे शरीर और मन शुद्ध रहता है। रात्रि जागरण करें। पूरी रात शिव भजन, मंत्र जाप और ध्यान करें, जिससे मानसिक शांति मिलती है। पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, हमने बताया महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को काट काट कर नहीं देखें। अगर आप वीडियो को अंडे का करेंगे या वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई चीजों को ध्यानपूर्वक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी हर हर महादेव लिखने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको सद्बुद्धि देंगे। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि किन महिलाओं को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था में उपवास करने से मां और शिशु को कमजोरी हो सकती है। उपवास के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिलने से विकास प्रभावित हो सकता है। लंबी उपवास अवधि के कारण एसिडिटी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। 2. रजोस्वला मासिक धर्म के दौरान महिलाएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को शारीरिक शुद्धि से जोड़ा गया है। इस दौरान महिलाओं को भारी पूजा पाठ और उपवास से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह एक व्यक्तिगत निर्णय है और कई महिलाएं मानसिक भक्ति से भगवान शिव की आराधना कर सकती हैं। 3. कमजोर और बीमार महिलाएं। यदि कोई महिला पहले से ही बीमार है तो उपवास से स्थिति बिगड़ सकती है। कमजोरी या लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं वाले लोगों को व्रत से बचना चाहिए। 4. स्तनपान कराने वाली महिलाएं। शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से शरीर में कमजोरी आ सकती है, जिससे दूध का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। 5. मानसिक तनाव या डिप्रेशन से ग्रसित महिलाएं। उपवास के दौरान ब्लड शुगर कम होने से मानसिक तनाव और बढ़ सकता है। यदि कोई महिला पहले से ही डिप्रेशन में है तो उसे उपवास करने से बचना चाहिए। 6. जो महिलाएं नियमित दवाइयां लेती हैं। यदि किसी महिला को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियां हैं और वे नियमित दवाएं लेती हैं तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास नहीं रखना चाहिए। सेगमेंट 4. यदि व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें? दोस्तों, आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप यह काम जरूर कर सकते हैं। महादेव की पंचामृत से पूजा करें। शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। भगवान शिव की कथा और भजन सुनें। यदि संभव हो तो फलाहार करके दिन व्यतीत करें। महाशिवरात्रि पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करें? कौन से रंग के कपड़े पहने? घर में शिवलिंग किस दिशा में स्थापित करें? वास्तुशास्त्र के अनुसार शिव उपासना के लाभ। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और सफलता चाहते हैं तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक ज्ञान से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी। महाशिवरात्रि पर कौन से रंग के कपड़े पहने? महाशिवरात्रि के दिन वस्त्रों का चयन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है।
सही रंग के कपड़े पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुभ रंग। 1। सफेद, शांति और शुद्धता का प्रतीक। सफेद रंग भगवान शिव का प्रिय रंग माना जाता है। यह मानसिक शांति और पवित्रता प्रदान करता है। उपासना और ध्यान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। 2। नीला, नीलकंठ का प्रतीक। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हलाहल विष का पान किया था। नीला रंग धैर्य, शक्ति और त्याग का प्रतीक है। 3। हल्का बैंगनी, आध्यात्मिकता और ध्यान का प्रतीक। बैंगनी रंग ध्यान और साधना में सहायक होता है। यह आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है और महाशिवरात्रि पर पहनना शुभ होता है। 4। गेरुआ, संन्यास और तपस्या का प्रतीक। गेरुआ रंग भगवान शिव के साधु स्वरूप को दर्शाता है। यह ध्यान और भक्ति के लिए उत्तम होता है। किन रंगों से बचें? काला रंग। हालांकि कुछ लोग इसे शिव का प्रिय रंग मानते हैं, लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। चमकीले रंग जैसे लाल, पीला, गुलाबी, क्योंकि ये रंग उग्रता और भौतिकता को दर्शाते हैं। हरा रंग यह भगवान विष्णु और माता पार्वती से जुड़ा होता है, लेकिन शिव उपासना के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता। 2। घर में शिवलिंग किस दिशा में स्थापित करें? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिवलिंग स्थापित करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। यदि सही दिशा और स्थान पर शिवलिंग रखा जाए तो यह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक होता है। शिवलिंग की सही दिशा और स्थान। 1। उत्तर दिशा। सर्वोत्तम भगवान शिव का वास उत्तर दिशा में माना जाता है। उत्तर दिशा में शिवलिंग स्थापित करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी शुभ मानी जाती है। 2। पूर्व दिशा। शुभ यदि उत्तर दिशा संभव न हो तो शिवलिंग को पूर्व दिशा में स्थापित करें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और घर में शांति लाता है। शिवलिंग स्थापना के अन्य नियम। शिवलिंग को बेडरूम या रसोई में न रखें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें। शिवलिंग की नियमित रूप से जल, दूध और बेलपत्र से पूजा करें। 3। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिव उपासना के लाभ। वास्तुशास्त्र में भगवान शिव की उपासना को घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु के अनुसार शिव उपासना के लाभ। 1। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिव मंत्रों और अभिषेक से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बुरी नजर और दोषों से रक्षा होती है। 2। परिवार में सुख शांति आती है। शिवलिंग की पूजा करने से घर में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। कलह और विवाद दूर होते हैं। 3। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में शिवलिंग रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कारोबार में वृद्धि और नौकरी में उन्नति मिलती है। 4। स्वास्थ्य लाभ होता है। महादेव की उपासना से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ध्यान और मंत्र जाप से तनाव और मानसिक रोग कम होते हैं। 5। ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि कुंडली में कालसर्प दोष, पितृदोष या शनि की अशुभ दृष्टि हो तो शिव उपासना विशेष लाभ देती है। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्र दोष शांत होता है। वास्तु उपाय शिव उपासना के लिए रोज सुबह और शाम शिव मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष धारण करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। घर के मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। महाशिवरात्रि पर सही रंग के वस्त्र पहनने, शिवलिंग को सही दिशा में स्थापित करने और वास्तु के अनुसार शिव उपासना करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। महाशिवरात्रि एक विशेष दिन है, लेकिन स्वास्थ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्रत करें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो मानसिक भक्ति से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव केवल भक्ति चाहते हैं, इसलिए नियत और श्रद्धा से शिव आराधना करें। शिवलिंग पर कौन कौन से फूल चढ़ाएं? भगवान शिव की पूजा में विशेष प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक फूल का अपना आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने और शुभ फल प्रदान करने में सहायक होता है।
आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। 1. बेलपत्र, बिल्वपत्र, सर्वोत्तम और प्रिय महत्व। बेलपत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र और पुष्प के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यता: 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिगुण सत्व, रज, तम का प्रतीक है। लाभ: शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष और काल सर्प दोष का निवारण होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विधि: बेलपत्र को जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फटा या कीड़ा लगा बेलपत्र न चढ़ाएं। डू: धतूरा और आंख के फूल विषहर गुणों वाले महत्व। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसलिए वे विषहर पौधों को प्रिय मानते हैं। लाभ: शत्रु बाधा से रक्षा मिलती है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। विधि: सफेद या हल्के बैंगनी रंग का धतूरा फूल चढ़ाएं। आंख मदनाग के फूल भी शिवलिंग पर अर्पित करें। 3. कनेर के फूल शुभता और समृद्धि के प्रतीक महत्व। कनेर के पीले और सफेद फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। लाभ: घर में सुख शांति बनी रहती है। व्यापार में वृद्धि होती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। विधि: कनेर के फूलों को साफ जल से धोकर चढ़ाए। 4. नाग केसर के फूल शिव का प्रिय पुष्प महत्व। यह एक दुर्लभ और विशेष फूल होता है, जिसे चढ़ाने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। लाभ: संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। स्वास्थ्य लाभ मिलता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 5. अपराजिता के फूल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्व। अपराजिता का नीला और सफेद फूल शिव उपासना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। लाभ: आध्यात्मिक उन्नति होती है। ध्यान और साधना में वृद्धि होती है। मानसिक शांति मिलती है। 6. शमी के फूल शनि दोष से मुक्ति के लिए महत्व। शमी का पेड़ भगवान शिव को प्रिय है और इसके फूल चढ़ाने से शनि दोष शांत होता है। लाभ: शनि की 7.5 और ढैया से राहत मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। विधि: शमी के फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाए। 7. गुलाब के फूल प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक महत्व। गुलाब का फूल भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्ति भाव को बढ़ाता है। लाभ: वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। विधि: लाल, सफेद या गुलाबी गुलाब चढ़ाए। 8. कमल का फूल लक्ष्मी कृपा और ध्यान के लिए महत्व। कमल का फूल शुद्धता और ध्यान का प्रतीक है। लाभ: आर्थिक उन्नति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। किन फूलों को शिवलिंग पर न चढ़ाए? 1. केतकी केवड़ा के फूल। केतकी फूल पर भगवान शिव ने श्राप दिया था, इसलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। 2. तुलसी के पत्ते तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं, इसलिए उन्हें शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। 3. चमेली के फूल यह फूल भौतिक सुख संपत्ति से जुड़ा होता है, जो शिव की तपस्या और विरक्ति के स्वभाव के विपरीत है। शिवलिंग पर फूल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से फूल चढ़ाने चाहिए और कौन से नहीं। सही फूलों का चयन करने से जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर देखने को मिले। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ते रहेंगे। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत रहस्यमयी जड़ी बूटियां हैं जिसे हम अवगत भी करते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।